जो भी ईमान के पक्के होंगे नीतीश जी पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है, दोनों मिला के गैंग है। मुसलमान ने कभी भी अपनी एक मस्जिद गर्मजरुआ में नहीं बनाया। लोग अगर तपाक से तो कोई हाथ न मिलाएगा। ये नए मियाज का शहर है, याद रखना। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर के बिल जो है पेश किया लोकसभा में। हंगामा काफी हुआ, विपक्ष में कई सारी पार्टियां थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इसका समर्थन कर दिया। आरजेडी ने इस पर तीखा हमला किया, कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों के अधिकार को हमेशा से खतरे में डालने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार और जेडीयू का डबल चेहरा है। विजय कुमार चौधरी ने भी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन हम सुरक्षा भी देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पार्लियामेंट के अंदर में आया। आशंकाएं जो प्रकट की गई विपक्षी दलों के द्वारा या जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग थे, उनके भी कई सांसदों का एक संशय है कि वक्फ की जमीन को कहीं अडानी अंबानी के हवाले तो नहीं कर देंगे। ये संशोधन विधेयक में आपने जो मानदंड स्थापित करने के लिए जो आपने प्रस्तावित किया, तो बाहरी लोग रहेंगे मेंबर। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर करके एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष के खिलाफ लगातार हिट करती है, टारगेट करती है। वक्फ की जमीन है तो एक विधान, एक निशान की बात करने लगते हैं लोग। हैरानी और तज्जुब तब हुआ कि वो छुपा हुआ चेहरा था जदयू का, विलन वाला, वो खुल करके सामने आया पार्लियामेंट के अंदर में। अल्पसंख्यक और मुसलमान विरोधी वो चेहरे बेनकाब कल हो गए। कहते थे कि मुसलमानों की रक्षार्थ हम काम करते हैं। पूरे देश में लाखों एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उन जमीनों पर चाहते हो पूंजीपति मित्रों को बैठा दूं? अरे उनके अंगने में तुम्हारा क्या काम है? संपत्ति उनकी है, एकाधिपत्य आप जमाना चाहते हो। विपक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गई है, सब दल के लोग रहेंगे, लेकिन जो भेड़िया जो छिपा हुआ था वो सामने आ गया जनता दलियों के रूप में। नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत हमेशा से रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए इतना काम किया, वोट नहीं दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कैसे देगा भाई, जब यही हालत रहेगी। 370, 3 तलाक। वोट मांगते हैं, पीठ में खंजर मारते हैं, मुसलमानों का वोट मांगते हो। ये खंजरे मारना ना हुआ। अस्तबल में खाना खिलाओगे, इस्लाम कबूल करने वाला व्यक्ति दस्तरखान पर खाना मंजूर करता है, सूखी रोटी खाना मंजूर करता है, लेकिन मेवा मिष्टान अस्तबल खाने में नहीं खा सकता है। तुम क्या चाहते हो? मुसलमानों का उसके राइट, उसके अधिकार का हनन होता रहे, और तुम अपेक्षा करते हो? बिहार को जिस तरह से छला है जनता दल और भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है, दोनों मिला के गैंग है। ये गैंग बिहार को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है और दुकानें खोल रखा है लूटने के लिए। अब तो दुकान चल रही है, भ्रष्टाचार की कई दुकान हैं, और उसी भ्रष्टाचार को बलि पर चढ़ाना चाहते हैं वक्फ की जमीन को। और चाहते हो कि मुसलमान ने कभी भी अपनी एक मस्जिद गर्मजरुआ में नहीं बनाया, लेकिन तुम जो हिंदू धर्मावलंबी की जो संस्था है, जो मंदिर और मठ है, उसकी जमीन पर सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों ने कब्जा जमा कर रखा है। कबीर मठ को देखो, जहां सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसका क्या हासिल हो रहा है। अब पत्र लिख रहे हैं प्रमंडलीय आयुक्त को। 18 साल में याद नहीं आया था? नहीं आया था 18 साल में याद? क्या आना चाहिए था? तो सवाल यह है कि नीतीश पर मुसलमानों को भरोसा नहीं है, नहीं रहेगा। जो भी ईमान के पक्के होंगे नीतीश जी पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। याद रखिएगा, उसके जमीर पर हमला करोगे,
उसके ईमान पर हमला करोगे तो कभी आपको गले नहीं लगाएगा। मिलोगे अगर तपाक से तो कोई हाथ न मिलाएगा। ये नए मियाज का शहर है, याद रखना। जरा फासलों से मिला करो, लेकिन फासले से मिलने वक्त एक बात याद रखना, उसके ईमान पर, उसकी संपत्ति पर जो पैनी नजर तुमने गड़ा करके रखी है अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, ये नापाक मंसूबे कभी आपको पूरा नहीं होगा। चलिए, शक्ति सिंह यादव थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से वक्फ के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है और उसमें बराबर की शरीक जो है वो जनता दल यूनाइटेड है। सियासी तौर पर मुसलमानों से वोट की उम्मीद रखने वाले जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो सियासत में इस वक्फ एक्ट संशोधन पर समर्थन दिया बेनकाब होता नजर आ रहा है। और जो भी ईमान वाला मुसलमान होगा वो ऐसे नेताओं पर, ऐसी पार्टियों पर कतई भरोसा नहीं करेगा।